ये सब गमले यहाँ रख दो, नाश्ते के बाद इस पर पेंट करेंगे। पौधे आज ही लगा देंगे क्या? नहीं, पहले इनका पेंट अच्छी तरह से सूख जाए, फिर कल लगाएंगे। ठीक है। इस पे पेंट कर दूं मैं? नहीं बहुत मुझे दो, मैं पेंट करूंगी इसे, मुझे दो ना, मैं पेंट करूंगी। छोड़ो, मैं पेंट करूंगी, छोड़ दो। एक और है बिल्कुल ऐसा ही, मैं और पेंट लेकर आती हूँ, ठीक है? लड़ना मत। आज तुम लोग स्कूल नहीं जाओगी क्या? हम तो दोपहर के बाद जाएंगे। अब तुम लोगों का दिल करेगा जब स्कूल जाओगी। ये कौन आ गया? जी कहिए, किससे मिलना है? मैं आरजू की बहन आसिया हूँ। ओह आसिया भी। तुम कौन हो? मैं नेमत हूँ। कैसे हो तुम दोनों? जानते हो तुम दोनों को बहुत मिस किया मैंने, अच्छा इसीलिए मैं आ गई। तुम यहाँ कैसे? तुम जेलस हो रही हो? चलो अच्छी बात है, मैंने सोचा कि तुम यहाँ इतना अच्छा वक्त गुजारी हो, तो फिर मैं वहाँ क्या करती, इसलिए चली आई। हाँ, खुशामदीद। ठीक है, तुम अंदर जाओ, हम लोग पेंट कर रहे हैं गमलों पर, उसके बाद हम उसमें खूबसूरत से फूल लगाएंगे। ये पेंट क्यों करेंगी, कोई माली है क्या? मैं इन्हें डिजाइनिंग सिखाऊंगी, फैशन डिजाइनिंग। बहुत ही जबरदस्त चीजें बनाएंगे हम। वाकई क्या आप हमें सिखाएंगे? सिखाऊंगी तुम्हें। वकील ने कल फसू को फोन किया था, तो उसने कहा बच्चों की किफालत मैं खुद करूंगी। हाँ, पूछ भी कौन रहा है उससे? उसका कोई हक है क्या ऐसा करने का? ओहो, क्या हो गया है तुम्हें? वो उन बच्चों की माँ है, उसका भी उन पर हक बनता है। ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगी। क्या बात करोगी? ये कहोगी कि बच्चों की किफालत हम तुम्हें नहीं देंगे? ये कहूंगी कि बच्चों की जिंदगी और मुस्तकबिल से मत खेलो। यहाँ वो सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं। हाँ तो केसरिया में भी अच्छे स्कूल हैं। अगर बच्चे अपनी माँ के पास। ऐसा नहीं होगा बुरहान साहब, सिर्फ स्कूल का मसला नहीं है। वहाँ 30 लोग एक ही घर में रहते हैं। फस्सू की बहन के बच्चों को जानते तो है ना आप, कैसे बदतमीज हैं। हमारे बच्चे भी उसी की तरह हो जाएंगे, ये नहीं होगा। तुम पहले तो ऐसी नहीं थी नाहिदा बेगम। मतलब फसू ने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, या तो मुझसे कुछ छुपा रही मेरे हो। बेटे को दुख दिया है, मैं दुश्मन नहीं हूँ उसकी। चलें, अब चलकर नाश्ता कर लें बुरहान साहब। हाँ देखो, ये मैंने बनाया है, इतना प्यारा है ये। मुझे भी चाहिए। एक और बना दूंगी, बल्कि तुम दोनों के लिए बना दूंगी। ये बहुत खूबसूरत है। आसिया आंटी, कैसी हैं आप? हमें तो किसी ने नहीं बताया कि तुम आने वाली हो। अब आरजू को बताया था मैंने, तुमने इनको नहीं बताया क्या? तुमने मुझे कब बताया? क्या हो गया तुम्हें? कहा तो था कि जुमे के दिन आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। खुश आमदीद बेटी, आओ बैठो यहाँ। सफर कैसा गुजरा तुम्हारा? बहुत अच्छा, मैं तो सो गई थी, जब आँख खुली तो इस्तांबुल में थी। दादी क्या आपको पता है, आप भी हमें फैशन डिजाइनिंग हाँ, सिखाएंगी? अच्छी बात है। वैसे बेटा, इस तरह अचानक आई हो, क्या कोई खास बात है या फिर सिर्फ हमसे मिलने के लिए आई हो? मिलने के लिए भी, लेकिन एक कोर्स भी करना है। कैसा कोर्स? डिजाइनिंग का कोर्स है। वहाँ कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं था, यहाँ एक इंस्टीट्यूट है। मैंने इंटरनेट पर चेक किया है, 1 महीने का कोर्स करवाते हैं, इसलिए मैंने फौरन दाखिला भी ले लिया है, इसलिए मैं आ गई। अच्छा। अच्छी बात है। ये तो बुरी बात है, इस तरह तो हम दोनों अंकल पर बोझ बन जाएंगे। ये कैसी बात कर रही हो तुम लोग हम पर बोझ नहीं हो। कितनी अच्छी बात है, पूरा कायसरिया यहाँ जमा हो गया। ये आरजू की बहन है ना आसिया? हाँ वही है। बैग भी मुझे दे दिया उठाने के लिए, शायद हमेशा के लिए आ गई है। कहीं वो भी रुकने के लिए तो नहीं आ गई? इस घर से जो जाएंगे वो हम होंगे, फिर नहीं कहना कि बताया नहीं। इतना आसान काम नहीं है, हमें तो फसू साहिबा भी नहीं निकाल सकती। तुम भी ना आयशा। असल में अगर मैं ये कोर्स कर लेती हूँ तो फिर आपकी भी बहुत बड़ी हेल्प कर सकूंगी अंकल।
अच्छा, वो कैसे? लेदर की बनी जैकेट्स वगैरह और दूसरी चीजों को जबरदस्त डिजाइन दे सकूंगी। बहुत अच्छे मॉडल्स हैं मेरे पास। हम इस तरह का काम नहीं करते बेटा, मॉडल वगैरह का काम नहीं है हमारा। चलो अब सब नाश्ते के लिए चलो, तुम जाकर मुंह धो लो। जी ठीक है आंटी। आओ मैं तुम्हें वॉशरूम का बता दूं। चलो। क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या है? क्या बुरहान अंकल के घर तुम्हारे सिवा कोई और नहीं आ सकता? मैं भी कोर्स करने आई हूँ यहाँ। कहा था मैंने कि तुम यहाँ मत आना। अब क्या मैं तुम्हारी मर्जी से चलूंगी? देखो तुम्हें वापस जाना होगा वरना बहुत बुरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद वॉशरूम ढूंढ लूंगी, तुम जहमत ना करो। अब ये क्यों आ गई यहाँ? सुना तो है नाहिदा बेगम तुमने कोर्स करने आई है। ये कोई गर्ल्स हॉस्टल है क्या? जो आएगा कोर्स करने यहाँ हमारे यहाँ रहेगा। अब मैं इसमें क्या करूं, तुम ही बताओ। कोई आ जाए तो उसे मना तो नहीं कर सकता ना, अब रिश्तेदार भी तो हैं। अगर तुम कहो तो वापस भेज दूं। हाँ अच्छा चले उठे। यूनिवर्सिटी जल्दी ही तैयार करनी है, इसलिए आज ये मीटिंग रखी गई है। आपको जल्दी काम शुरू करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है इस प्लान में कोई चेंज हुआ है शायद। नहीं शहरजाद साहिबा, आपका बनाया हुआ डिजाइन एक ही मीटिंग में अप्रूव हो गया था। शहरजाद साहिबा, आप वाकई तारीफ के काबिल हैं। बहुत शुक्रिया। अब बस हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो जाए। मैंने इस बारे में शहरजाद साहिबा से बात की है कि काम जल्दी शुरू कर दे। ऐसा ही है ना मैडम? बिल्कुल ओनर साहब। आसिया आपी, आप क्या सिर्फ कपड़ों की डिजाइनिंग करती हैं? और भी बहुत कुछ, ज्वेलरी की डिजाइनिंग, हैंड बैग्स वगैरह, आटे से भी चीजें बनानी आती हैं मुझे। स्कूल से वापस आओ फिर एक चीज बनाना सिखाती हूँ तुम्हें। ओके। ये बहुत बेकार की चीजें बनाती है बरजू, तुम लोग इसे छोड़ो, हम मार्केट से तैयार ले लेंगे। मैं अपना डिजाइन खुद बनाऊंगी, मुझे बनाना आता है। हाँ बिल्कुल। आंटी आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आप तो फिर से जवान हो गई हैं। बेटा जवान होकर क्या करना है मुझे? चलो बच्चों चलो, स्कूल के लिए लेट हो रही हो। ये क्या हाल करके रखा है हनी तुमने? ये चीजें यहाँ क्यों छोड़ दी? आप रहने दो, मैं उठा लूंगा। ये सब रात को ही उठा लेते ना। टाइम नहीं मिला मेहरबान आपा, पढ़ रहा था, सोचा सुबह साफ कर दूंगा, आंखें नहीं खुली। तुम आज कोचिंग क्यों नहीं गए? दोपहर में जाऊंगा, आज मेरा एक टेस्ट है, उसी की तैयारी कर रहा था। शुक्र अदा करो शहरजाद ने ये सब कुछ नहीं देखा। शुक्रिया मेहरबान आपा, शुक्र है उन्होंने नहीं देखा। किस डेट से काम शुरू करेंगे इसका इंतजार रहेगा। हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शहरजाद मेरी बात सुनो, आखिर ये कब तक चलेगा? कोई जरूरी बात करनी है आपको? हाँ, अगर तुम सुनना चाहो तो। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं। चलो। ये सच है, मैंने झूठ बोला। मैं दुबई वालों के साथ नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद उसी वक्त यास्मीन चली गई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मैं क्लब चला गया। वहां मुझे मेरी एक दोस्त मिल गई, बहुत पुरानी दोस्त थी। तूबा, मिनिस्ट्री वाली। मेहमत ने बताया। इसमें उसका कसूर नहीं, वो समझा था मैं तूबा को जानती हूँ। तुम जानती नहीं, तूबा मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। फोन इसलिए बंद किया था ना कि कोई डिस्टर्ब ना करे। तुम पर गुस्सा था मुझे, इसलिए बंद किया। और घर का फोन 2 बार मैंने आपके लिए मैसेज छोड़ा, लेकिन आपने वापस आके रिप्लाई भी नहीं किया।
तूबा को छोड़ने गया था मैं। जबरदस्त। सच बताने के लिए बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं है शहरजाद, बातों में पता नहीं चला। सुबह तक? हाँ हाँ, सुबह तक। मेरी हालत ठीक नहीं थी। तूबा ने कहा कि इस हालत में गाड़ी ना चलाना। मेरे ख्याल से हमें इस पर मजीद गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। शहरजाद, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जो बताया वो बिल्कुल सच है, यकीन करो मेरा। अगर आप होते तो यकीन करते। हाँ, जेलिस हो सकता था, हर्ट भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं तुम पर भरोसा ना करूं। हम ऐसे क्यों हो गए? तुम्हारी गलत बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन मैं तुम पर जाहिर नहीं करता, तुम्हें एहसास नहीं होने देता। मैंने तो आपसे झूठ नहीं कहा कभी। तुम सही कह रही हो। हाँ, मैं तूबा के घर था, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं बुरा महसूस कर रहा हूं, इसीलिए सच बोल रहा हूं तुमसे। मेरी जान सुनो प्लीज। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना सीखना होगा। आप मुझसे कई दफा झूठ कह चुके हैं ओनर, एक दफा नहीं कई मर्तबा। आप पर भरोसा करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा, और तब तक यही बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से ना मिलें। चलो जाओ अपनी कोचिंग सेंटर। तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है ना? कितना जलती हो तुम मुझसे। क्यों जलूंगी मैं तुमसे? पागल हो तुम क्या? हाँ, तुम तो बहुत अच्छी हो। तुम्हारी जैसी बहन होने से बेहतर है बंदा कोई दुश्मन पाल ले। तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम किसी कोर्स वोर्स के लिए नहीं आई यहाँ। बहुत जानती हो तुम। आरजू चलो बेटी, लेट हो रही हो तो। बस जा रही हूँ आंटी, खुदा हाफिज। तो अली कमाल और फसू दोनों अलहदा हो रहे हैं? हाँ, तुम लोगों को नहीं पता, कायसरिया में तो सबको मालूम है। क्या मतलब? फसू ने तो कुछ और ही कहा। तो मतलब कुछ नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। वैसे किसी की पीठ पीछे बात करना बुरी बात होती है। हाँ, शुक्र मनाओ कि बिरजू को साथ ले गई तुम। रोना बंद करो, मेरी बात सुनो। तुम्हें जहाँ वकील दस्तखत करने का कहें तुम कर देना, वरना मैं अपना मुंह खोल दूंगी। एक एक बात बुरहान साहब को बता दूंगी, कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। समझ गई तुम? आप अभी भी खांस रही हैं, डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, मौसमी खांसी है। दवाइयों का भी कोई फायदा नहीं। डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए था। इसी खांसी की वजह से सब बातें सामने आ गई। खुशामदीद करीम साहब। सिविल बेगम मौजूद हैं? जी अंदर है, आइए। मुझे कुछ बात करनी है। करीम, मेरे बेटे, मैंने तुम्हें खाला नहीं माँ बनकर पाला है, और बहुत प्यार से। करीम, भूल गए? मेरा नाम किसने रखा था? थैंक यू सो मच। अब करीम साहब कैसे हैं बीनू? ठीक नहीं है, बहुत खामोश रहता है, बात नहीं करता। ये वाकई बहुत मुश्किल है, बहुत कड़वी हकीकत है ये।
डर है कि कहीं बीमार ना हो जाए। उसे इस तरह जिंदगी से बेजार मुझसे देखा नहीं जाता शहजाद। समझ नहीं आता क्या करूं। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। अब तो तुम हो ना उनके साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कभी भी अकेला महसूस करें। इंशाल्लाह। अच्छा हमें छोड़, ये बताओ कि तुम और ओनर साहब कैसे हो? मालूम नहीं, देखो क्या होता है, शायद चीजें ठीक हो जाएं। इसका क्या मतलब है शहजाद? क्या हुआ है? बताएं मुझे। आपसे पूछ रहा हूं, मेरा नाम किसने रखा था? तुम्हारी नानी ने। नानी ने? जभी तो ये मेरी जिंदगी का सिर्फ एक सच है। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई गई कि आप मेरी खाला हैं? नहीं बता सकी। कई बार सोचा कि तुम्हें बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई करीम। मैं समझ रही थी कि तुम्हें ये बात कभी नहीं पता लगेगी, या फिर मेरे मरने के बाद खुद ही जान जाओगे। अयूब साहब ने क्यों नहीं बताया मुझे? करीम ऐसा मत कहो, अपने बाबा का नाम ऐसे मत लो। वो मेरे बाबा नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? जो शख्स तुम्हारी माँ को धोखा देकर भाग गया, क्या वो तुम्हारा बाप है? जिसने तुम्हें उस वक्त अपने बेटे की तरह सीने से लगाया और एक दिन भी तुम्हें बाप की कमी नहीं होने दी, वो अयूब था। तुम्हें जो कुछ कहना है मुझे कह लो करीम, अपने बाप को बुरा भला मत कहो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी माँ नहीं खाला हूँ। अब आप मुझे सब कुछ बता दें, तमाम की तमाम सच्चाई। जिससे बाप का हक अदा करना चाहिए था वो कौन है? मुझे नहीं मालूम। नाम क्या है? कहा ना मैंने। जानती है, नाम बताएं। समी खान नाम है। तुम्हारी अम्मी जिस कॉलेज में पढ़ती थी, वो वहां एक म्यूजिक टीचर हुआ करता था। बस इतना ही जानती हूँ। अब कहाँ है वो? मालूम नहीं। करीम मेरा यकीन करो, मुझे नहीं मालूम। और अम्मी का सामान कहाँ है? उसका सामान नहीं रहा। आप मुझसे झूठ मत बोलें। मुझे अपनी अम्मी का सामान चाहिए, अभी और इसी वक्त। सब कुछ अभी। फसू ने वकील को फोन किया था और कहा कि कागजात भेज दीजिए, मैं दस्तखत कर दूंगी। हमारी जो भी शर्तें हैं उसे सब कबूल है। अच्छी बात है। वैसे तुमने फोन पर उसे क्या कहा? क्या कहूंगी, बस ये कहा कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ मत खेलो। मेरी भी वकील से बात हुई थी, कह रहा था कि जल्द ही कोई खबर सुनाऊंगा। अब कोई रुकावट वाली बात नहीं। वकील ने केस फाइल कर दिया, लेकिन अब बच्चों को भी ये बात बताना होगी। आओ बैठो अली कमाल। बाबा ठीक कह रहे हैं, बच्चों को बिठाकर बताना होगा अब। लेकिन कैसे बाबा? मैं बच्चों को कैसे बताऊं? जैसे बताते हैं, मैं एक बेवकूफ बाप हूं, अपनी फैमिली को बर्बाद कर दिया, तुम दोनों को अपनी माँ से दूर कर दिया। हा? और क्या कहोगे? सीधा कहोगे तुम्हारी माँ से अलहदगी ले रहा हूँ। बुरहान साहब जरा आहिस्ता बोले, ऐसा ना हो कि बच्चे सुन लें। ये मुझसे नहीं होगा। हाँ, तुमसे कहाँ होगा। बुरहान साहब, हम लोग मिलकर बात करते हैं उनसे, अब उन्हें बताना ही होगा। तुम जाकर बच्चों से कहो ऊपर आ जाएं।
देखो अगर इसे ऐसे पकड़ोगी तो बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, इसलिए आराम आराम से ऐसे। ये क्या कर रही हो तुम? बहुत प्यारी लग रही हो तुम। अगर आंटी ने देख लिया ना तो कयामत बर्पा कर देंगी। ओफो आरजू आपी, ये क्या हो रहा है? मेकअप कर रही हो? इतने छोटे बच्चे मेकअप नहीं करते। मैंने तो कहा था, बस थोड़ा सा मेकअप किया है, सोचा इन्हें भी थोड़ा सिखा दूं, खुश हो जाएंगी ये। मैंने कहा था दादी जान। जी हाँ, हमें मेकअप करना सीखना है। गुस्सा नहीं करें दादी हाँ जान। ना। बच्चों तुम लोग अभी बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओ फिर सीख लेना। अब हम इतने छोटे भी नहीं है ना। तुम वैसे ही बहुत प्यारी हो। जब बड़े हो जाओ तो फिर मेकअप कर लेना। चलो अब जाके जल्दी से मुंह धो लो, दादा तुम लोगों को ऊपर बुला रहे हैं। हमें क्यों बुला रहे हैं वो? बस उन्हें कुछ बात करनी है तुमसे। क्या हुआ? क्या डांटेंगे हमें? क्यों डांटेंगे वो तुम्हें? चलो उठो चलो। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? अभी चली जाओ इस घर से। वाकई